अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 78 हिस्सा है। मदनी जिंदगी को 3 मरहलों में तकसीम किया था और ये तीसरा मरहला जारी है सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। और जब मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो उसके बाद जो मक्का के आसपास के हमसाया कबाइल थे उनमें इतनी सख्त और ताकत नहीं थी कि वो मुसलमानों के साथ मुकाबला कर सके और उनके सामने उन्होंने हथियार डाल दिए। और उसमें कुछ ऐसे कबाइल थे जो कि अड़ियल, जिद्दी और ताकतवर थे और मुतकब्बिर थे। उन्होंने ये ठान ली कि वो मुसलमानों के साथ लड़ाई करेंगे। सर फहरिस्त बनु हवाजिन, बनु सकीफ थे और उनके साथ मुजर और जुसम और साद बिन बकर कबाइल थे और कुछ बनु हिलाल के भी लोग थे। इन सब का ताल्लुक कैस बिन ऐलान से था और इनकी जनरल कमांड जो थी मालिक बिन औफ नसरी के पास थी। इन लोगों को ये लगता था कि मुसलमानों के खिलाफ हथियार डाल देना ये बुज़दिली है और इज्जत नफ्स के खिलाफ है, इसलिए इन्होंने ये ठान ली कि वो मुसलमानों पर यलगार करेंगे। तो इस मकसद के लिए ये सब इकट्ठे हुए और उसके बाद ये वादी और तास में खेमा जन हुए जो कि मक्का से 10 मील से ज्यादा फासले पर मौजूद है। और इस लश्कर में मालिक बिन औफ नसरी ने ये तजवीज इख्तियार की लोगों के साथ के जितने भी जंग में लोग थे उनके जो अहलो अयाल थे, उनके जो माल मवेशी थे, सब उनके साथ लिए ताकि जब जंग छिड़ जाए तो उनको अहलो अयाल और मालो मता जो है जोश और जज्बा उनके दिल में पैदा करे और वो शिकस्त से दो चार ना होने पाए और दिलो जान से और पूरी ताकत के साथ वो मुसलमानों के साथ लड़ सके। इस मकसद के लिए उसने अहलो अयाल, खवातीन, बच्चे जितने भी थे और मवेशी सब कुछ साथ लेकर गए थे। और इनमें एक शख्स था जो कि बहुत बूढ़ा था और माहिर और बहादुर जंगजू था, लेकिन अब वो लड़ नहीं सकता था। उसका नाम दुरैद बिन समा था। उसने मालिक को ये मशवरा दिया कि तुम अपने साथ खवातीन, बच्चों, इन सब चीजों को ना ले जाओ। तो मालिक ने वही बात कही कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ने में उनको आसानी होगी, उनका जोश बढ़ेगा। तो उसके जवाब में दुरैद बिन समा ने कहा कि भला शिकस्त भी किसी चीज से रुक सकती है। उसने कहा कि जो अहलो अयाल है, खवातीन, बच्चे हैं और माल मवेशी है, इनको पीछे छोड़कर तुम मैदान जंग में उतरो। अगर तुम्हें शिकस्त हो भी गई तो ये सब चीजें तुम्हारे लिए बच जाएंगी, उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। और मैदान जंग में सिर्फ उन लोगों की जरूरत होती है जो तलवार और तीर सिनान से लड़ते हैं। तो मालिक बिन औफ नसरी ने उस बूढ़े की बात नहीं मानी और कहा कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी अक्ल भी कमजोर हो चुकी है, इसलिए मुझे वही करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। तो इसके जवाब में दुरैद बिन समा ने कहा कि ये एक ऐसी जंग है कि जिसमें ना मैं बिल्कुल शामिल हूँ और ना मैं बिल्कुल अलग हूँ। और उसके बाद मालिक के वो जासूस आ गए जो मुसलमानों का पता लगाने के लिए गए हुए थे, लेकिन जब वो आए तो उनका एक एक जोड़ टूट चुका था। मालिक ने कहा तुम्हारी बर्बादी हो, तुम्हें क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे ऐसे चितकबरे घोड़े देखे हैं जिन पर सफेद इंसान सवार थे और जैसे ही हमने उनको देखा उसके बाद हमारी हालत ये हो गई जो तुम देख रहे हो। और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके लश्कर की रवानगी का इल्म हो चुका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खबरें मालूम करने के लिए हजरत अबू हजरत असलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा और आपने ये फरमाया कि लोगों के दरमियान घुसकर क़याम करो और वहाँ पर अच्छी तरह ठीक ठाक खबरें मालूम करो और फिर उनकी हमें इत्तिला दो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। सनीचर का दिन था, 6 शवाल थी और 8 हिजरी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से रवाना हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में आज 19वां दिन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12,000 का लश्कर था। 10,000 जब मक्का फतह के लिए आए थे वो थे और 2,009 मुस्लिम जो मक्का में मुसलमान हो चुके थे वो भी आपके साथ थे। और कुछ करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफवान बिन उमैया से 100 ज़िरे, माल, आलात और औजार उधार के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का गवर्नर हजरत अता बिन असीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुकर्रर किया।
दोपहर के वक्त के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में एक सवार मिला और उसने इत्तिला दी कि फलां फलां जगह पे बनु हवाज़िन जो है वो तमाम के तमाम मौजूद हैं, उनके साथ चौपाए, औरतें और बकरियां भी हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम की और आपने फरमाया कल इंशाअल्लाह ये मुसलमानों के लिए माल गनीमत बनेगा। और वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में मुसलमानों ने एक बड़ा बेर का सब्ज दरख्त देखा जिसको ज़ाते अनवात कहा जाता था। मुशरिकीन अरब जो थे ये उस दरख्त पर अपने हथियार लटकाते थे, उसके नीचे जानवर ज़बह करते थे और उस दरख्त के नीचे दरगाह बनाते थे और उस दरख्त के नीचे मेले लगाते थे कि आप भी हमारे लिए कोई ज़ाते अनवात मुकर्रर कर दें जैसे उनके लिए मुकर्रर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, तुमने वही बात की जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे की, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए जिस तरह उनके लिए माबूद है। तुमने भी वैसे ही बात की है जैसे मुशरिकीन ने ज़ात अनवात मुकर्रर किया है, तुम भी वही चाहते हो। तो लोगों को ये बात समझ आ गई और उस लश्कर में बाज मुसलमानों ने ये बात कही कि आज तो हरगिज मुसलमान मगलूब नहीं हो सकते। कसरत को मद्देनजर रखते हुए कहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात गिरा गुजरी। मंगल और बुध की दरमियानी रात 10 शवाल 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर समेत वादी हुनैन में पहुंचे और वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तकसीम किया और उनमें तरतीब कायम की। लेकिन उससे पहले मालिक बिन औफ जो था उसने अपने लोगों को वादी के अंदर फैला रखा था और शगाफों में घाटियों में वो लोग फैले हुए थे। और सहर के वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर दाखिल हुए सहाबा कराम के समेत तो उन पर तीरों की बरसात शुरू हो गई और बहुत सारे तीर एकदम से मुसलमानों पर हुए क्योंकि मुसलमान जो थे इनको इल्म नहीं था, क्योंकि मुसलमानों को मुतलक इल्म नहीं था इसके बारे में कि वो यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं और रात की तारीकी में वो घात लगाए हुए बैठे हुए थे। तो इस तरह उनके तीर बरसाने की वजह से मुसलमान जो है इनमें भगदड़ मच गई और सब इधर उधर फैल गए, यहाँ तक के शिकस्त फाश मालूम हो रही थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे की तरफ पेशकदमी करते रहे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद मुहाजिरीन, अंसार और आपके खानदान के कुछ लोग थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फरमाया कि मैं यहाँ हूँ मोहम्मद। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर को हजरत अब्बास और हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने पकड़ा हुआ था कि कहीं यह खच्चर भाग ना जाए आगे की तरफ। तो आपने फरमाया हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से कि लोगों को यहाँ पुकारो कि हम यहाँ हैं, इसलिए कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज ऊंची थी, बुलंद थी। तो उन्होंने पुकारा मुहाजिरीन और फिर अंसार, इस तरह उन्होंने पुकारा तो लोग उनकी तरफ इकट्ठे हो गए। जब 100 लोग या इससे ज्यादा लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकट्ठे हो गए तो फिर मुसलमानों ने हमला किया और उसके बाद मुसलमानों ने इस तरह से लड़ाई लड़ी कि उनके 70 लोगों को कत्ल कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुट्ठी मट्टी की उठाई और दुश्मन की तरफ फैला दिया और फरमाया शाहतिल वजूह के चेहरों को बिगाड़ दे। तो कोई ऐसा शख्स ना होगा कि जिसके चेहरे और आंखों पर ये मिट्टी ना गई हो। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ फेंकी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की तरफ मिट्टी फेंकी तो उसके चंद ही लम्हात के बाद उनको शिकस्त फाश हो गई और उनके 70 लोग झट से कत्ल हो गए और उनका माल, औरतें और जो जानवर थे, चौपाए थे, वो मुसलमानों के हाथ आ गए। और जो ये तगय्युर हुआ इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वयौमा हुनैन इज़ आजबतकुम। इसका मफहूम ये है कि हुनैन के दिन जब तुम्हें तुम्हारी कसरत ने गुरूर में डाला और इसका तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, जमीन कुशादगी के बावजूद तुम्हारे ऊपर तंग हो गई। और फिर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह और मोमिनीन पर सकीनत तारी की और उसके बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसा लश्कर भेजा जिसको तुम नहीं देख सके और कुफर करने वालों को अल्लाह ताला ने सजा दी और कुफर का बदला यही है।
ये आयत का मफहूम बयान किया है। मुसलमानों के लश्कर में कुछ लोगों ने ये कहा था कि कसरत की वजह से अब उनको कभी शिकस्त नहीं होगी, वो मगलूब नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला ने उनके इस नजरिए की नफी करते हुए ये हालात पैदा किए, और जब मुशरिकीन को शिकस्त हो चुकी तो फिर उन्होंने भागने का रास्ता इख्तियार किया। उनकी एक जमात जो है वो ताइफ भाग गई, और दूसरी जमात नखला की तरफ भाग गई, और तीसरी औतास की तरफ भाग गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से एक जमात भेजी जिसके कमांडर हजरत अबू आमिर अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इनको औतास की तरफ भेजा। रास्ते में फरीकैन में झड़प हुई जिसमें मुशरिकीन जो है भाग गए, और उसमें कमांडर हजरत अबू आमिर अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। और दूसरी जमात जो थी वो नखला की तरफ रवाना थी। जब ये वहां पहुंचे तो वहां पे इनको दुरैद बिन समा मिला, तो वहां पे हजरत रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कत्ल कर दिया। और जो तीसरी और सबसे बड़ी जमात जो ताइफ की तरफ गई थी, माले गनीमत इकट्ठा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए, और मुसलमानों के हाथ जो माले गनीमत आया उसकी तफसील। कैदी जो थे उनकी तादाद 6000, ऊंट 24000, बकरियां 40000 से ज्यादा, चांदी 4000 ओकियों से ज्यादा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो माले गनीमत हासिल हुआ था इसको जिराना में रोके रखा, और हजरत मसूद बिन अमर गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इनका निगरान बनाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापस आकर इस माले गनीमत को मुसलमानों के दरमियान तकसीम किया। और उन कैदियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शीमा बिनते सादिया भी मिली, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी। उन्होंने अपना तारफ कराया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात की वजह से उनको पहचान लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज्जत की, उनका इकराम किया और उनके लिए चादर बिछाई। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी कौम के हवाले कर दिया। और शवाल के ही महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ ताइफ का रुख किया, क्योंकि ताइफ के किले के अंदर बनु सकीफ, बनु हवासिन और मालिक बिन औफ तमाम जो लोग थे वहां अपने आप को बंद कर चुके थे और अपने आप को महफूज कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किले के करीब पहुंचकर वहां पे खैमा जन हुए और उसके बाद एक दूसरे पर तीर बरसाए। और मुसलमानों का जो मुहासरा है ये बहुत लंबा हो गया और मुसलमान जो है इनको नुकसान भी पहुंच रहा था। 12 मुसलमान शहीद हो चुके थे और जख्मी भी बहुत सारे हो चुके थे। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजनीके नस्ब करवाई और फिर गोले फेंके जिससे किले की दीवारें टूटी। जब दीवारें टूट चुकी तो उसके बाद मुसलमान जो हैं ये दबावे के अंदर दाखिल होकर वहां तक पहुंचे। मुशरिकीन के करीब गए तो उन्होंने लोहे के जो गर्म टुकड़े थे वो फेंकना शुरू कर दिए। तो उसके बाद मुसलमान मजबूरन दबावा से बाहर निकले और फिर उन्होंने तीर बरसाए जिससे मुसलमान बहुत सारे शहीद हो गए और बहुत सारे जख्मी हो गए। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हिकमत अमली इख्तियार की। वहां पे जो अंगूर के दरख्त थे उनको काटना शुरू कर दिया और जलाना शुरू कर दिया। जब ये अमल देखा तो सहाबा कराम ने कुछ ज्यादा ही दरख्तों को नुकसान पहुंचा दिया था। तो जब ये अमल मुशरिकीन ने देखा तो वो घबरा गए और कहा कि खुदा का वास्ता है इनको रोक लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को रोक लिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया कि जो गुलाम खुद अपने आप को हमारे हवाले करेगा हम उसे आजाद कर देंगे। तो 30 लोग जो थे वो यहाँ पे आ गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मुसलमानों के पास उनको भेज दिया, आजाद कर दिया। और उसके बाद मुसलमान जो है इनको कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा तलब किया नौफल बिन मुआविया से कि आप क्या कहते हो। तो उसने कहा कि लोमड़ी अपने भट्ट में घुस गई है, अगर आप लड़ते रहे तो उनको पा लेंगे और शिकस्त दे देंगे, और अगर आप इनको इसी हाल में छोड़कर चले भी गए तो ये आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए से ये ऐलान करवाया कि हम वापस चलते हैं।
जब मुसलमानों ने ये ऐलान सुना तो उन पर ये बात गिरा गुजरी कि हम ताइफ को फतह किए बगैर चले जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम कल फिर वापस आएंगे। और फिर जब दूसरे दिन आए तो फिर भी कोई खास मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लोगों को वापस चलते हैं। तो लोगों ने कहा ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंशाअल्लाह कल वापस आएंगे। तो सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि बनु सकीफ और बनु हवाजिन के लिए बद्दुआ फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अल्लाह इनको हिदायत दे और मेरे पास ले आ। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का मुहासरा खत्म करके वापस जैराना मकाम पर आए जहां पे माल गनीमत मौजूद था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करने लगे और ताखीर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्मीद लगाए हुए थे कि बनु हवाजिन ताइब होकर आ जाएंगे, लेकिन वहां पे जो लोग थे उनके दिलों में बातें आना शुरू हो गई और लोग बातें करने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल क्यों नहीं तकसीम फरमा रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुंह बंद करने के लिए माल तकसीम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मुअल्लिफतुल कुलूब को, जो नए नए मुसलमान थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल दिया। और हजरत अबू सुफियान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 किलो के करीब चांदी और 100 ऊंट दिए। तो उसने कहा कि मेरा बेटा यजीद, तो आपने मजीद उतनी चांदी और 100 ऊंट और दिए। तो उसने कहा मेरा बेटा मुआविया, तो आपने मजीद 6 किलो चांदी और 100 ऊंट और दिए। यानी अकेले अबू सुफियान को 300 ऊंट और 18 किलो के करीब चांदी मिली। और इस तरह हकीम बिन हजाम और बाकी सबको, जो मुअल्लिफतुल कुलूब थे और नए नए मुसलमान थे, सफवान बिन उमैया, इन सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों के हिसाब से ऊंट दिए। जब इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर चुके तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि माल गनीमत का हिसाब लगाएं और फौजियों को उनके मुताबिक दिया जाए। तो हिसाब लगाया गया तो एक फौजी के लिए 4 ऊंट और 40 बकरियां आई और जो शाहसवार थे उनको 12 ऊंट और 120 बकरियां उनके हिस्से में आई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम करने में ये हिकमत अमली इख्तियार की कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने पेट के रास्ते से आपकी बात मानते हैं। तो वो 9 मुस्लिम थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खूब माल दिया ताकि वो इस्लाम पर पुख्ता कदम रहें और इस्लाम पर साबित कदम रहें और पीछे ना हटें और उनके दिल में ये हो कि वो मजीद जंगे करें और उनको इसी तरह से मजीद माल मिलेगा। तो इस हिकमत अमली के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअल्लिफतुल कुलूब में बहुत ज्यादा माल तकसीम किया, यहाँ तक कि देखने वाले हैरान हो गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी हिकमत अमली को कुछ लोग शुरू में न समझ सके। सहाबा कराम में जो अंसार सहाबा कराम थे उनको बिल्कुल कुछ ही नहीं मिला। उनके दिलों में ये बात आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम साथ थे और आपने हमें भुला दिया माल की तकसीम में। और जब शिकस्त हो रही थी तो अंसार इस जज्बे से लड़े के मुसलमानों को कामयाबी हासिल हो गई। तो दिल ही दिल में ये बात सहाबा कराम के थी। तो हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको आगाह किया कि अंसार के दिलों में ये है और वो ये बातें कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद बिन उबादा तुम्हारी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम के साथ हूँ, जो कौम का है नजरिया वही मेरा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार को एक जगह पे जमा करो और फिर जमा करके मुझे बुलाओ। तो हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अंसार को एक जगह पे इकट्ठा किया और कुछ मुहाजिरीन उनके पास आए तो उन्होंने उनको भी शामिल कर लिया और उसके बाद कुछ और आए तो उनको वापस कर दिया। और उसके बाद हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इत्तिला दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए अंसार सहाबा कराम के पास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुखातिब करते हुए फरमाया कि ये क्या नाराजगी है कि माल के तकसीम पर आप नाराज हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस हाल में तुम्हारे पास आया कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दी, और तुम फकीर थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें गनी बना दिया।
और तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और अल्लाह ताला ने तुम पर फजल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया कि आप जवाब क्यों नहीं देते। अंसार ने कहा कि हम क्या जवाब दें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का करम है हम पर। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कह सकते हो और जो तुम कहोगे वो सच ही कहोगे और सच मानी जाएगी। तुम ये कह सकते हो कि आप इस हाल में हमारे पास आए थे कि आपको झुटला दिया गया था और हमने आपकी तस्दीक की और आपको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था, हमने आपको ठिकाना दिया और जब आपको धुतकारा गया तो उस वक्त हमने आपकी गमख्वारी की। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अंसार के लोगों, ये दुनिया का माल है और इसकी तरफ अपना दिल माइल ना होने दो, ये आर्जी है। और तुम्हें इस बात में क्या खुशी नहीं मिलेगी कि लोग ऊंट और बकरियां अपने घरों में ले जाएं और तुम अल्लाह के रसूल को अपने घरों में ले जाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तरफ सब लोग इकट्ठे हो और दूसरी तरफ अंसार हो तो मैं अंसार के साथ चलूंगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को दुआएं दी, उनके बेटों को, उनकी बेटियों को, तो यहाँ तक कि अंसार जो है उनके दिल मुतमईन हो गए और वो खुश हो गए। और जब अंसार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी तो अंसार सहाबा कराम इस तरह शदीद रोए कि उनकी दाढ़ियां मुबारक तर हो गई और उनके दिल मुतमईन हो गए और वो खुश हो गए। और उसके बाद जहराना के मकाम पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर चुके तो आपने वहीं से ही उम्रा का एहराम बांधा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में उम्रा अदा किया। और उसके बाद आपने मक्का का वाली हजरत अता बिन असीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुकर्रर किया और उम्रा अदा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस हुए 24 ज़िलक़ादा 8 हिजरी में। बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।